बरगलाकर या धमकाकर आपकी पहचान को कुछ वक्त के लिए छीन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उस सत्य को नहीं मिटाया जा सकता। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता जो आपकी आत्मा से जुड़ा है। सनातन धर्म की यही महानता है कि दूसरे मतों में से ले जाए गए लोगों को उनका मूल धर्म हमेशा अपनी ओर खींच ही लाता है, जिसकी वजह से देर सबेर वो सनातन धर्म में घर वापसी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 50 साल पहले अपनाया था इस्लाम, अब मुस्लिम परिवार की हुई घर वापसी। इस्लाम से तौबा कर कबूल की गलती। खबर सुनकर भड़क उठा मौलाना गैंग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम परिवार के 10 सदस्यों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। बगरा के योग साधना यशवीर आश्रम में स्वामी यशवीर महाराज ने हवन यज्ञ करवाकर इन लोगों की शुद्धि कराई। परिवार ने 50 साल पहले इस्लाम यानी कि धर्म मजहब अपनाया था। अब उन्होंने कहा कि मैं ये गलती की थी, अब हम पूर्वजों के सनातन धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज और आचार्य मृगेंद्र ब्रह्मचारी ने वैदिक मंत्रों के साथ शुद्धिकरण यज्ञ संपन्न कराया। परिवार के सभी सदस्यों ने घी और सामग्री की आहुतियां दी। इस दौरान परिवार के सभी 10 सदस्यों ने इस्लामिक नाम त्याग कर हिंदू नाम अपनाए। परिवार की मुखिया फेमिदा अब राजकुमारी बन गई है। उनका बेटा दिलजान ब्रिजेश कश्यप और उनकी पत्नी महक कविता बन गई है। फेमिदा की पोती रेशमा पूजा, पलक सविता, आल्या पायल, सना कुमारी सोनिया, खुशनुमा कुमारी साधना, पोता अरमान अमित कश्यप और इस्लाम विक्रम सिंह बन गए हैं। बता दें कि देवबंद के कश्यप राजपूत परिवार की महिला ने 50 साल पहले मुस्लिम शख्स से शादी की थी, जिसके बाद वो फेमिदा बन गई। फेमिदा ने बताया कि मैं ज्यादा समय अपने मायके में बिताती थी, इससे ससुराल वालों को ऐतराज रहता था। कुछ वर्ष पहले पति की मौत हो गई, इसके बाद से ही ससुराल वालों ने मायका छोड़कर ससुराल में रहने का दबाव बनाया। मेरे बच्चों को भी वो परेशान करते हैं। बच्चे महाराष्ट्र गए हुए हैं, वो साल 6 महीने में वापस आते हैं। उन्हें मेरे हिंदू धर्म में रहने से भी परेशानी थी, अब मैंने हिंदू धर्म में वापसी ही कर ली है। मेरे साथ साथ परिवार ने भी ये कदम उठाया है। 50 साल पहले हुई थी गलती। फेमिदा ने बताया कि अब मेरा नाम राजकुमारी है। 50 साल पहले गलती हुई थी। मेरा कोई भाई नहीं था, हम 5 बहनें थी, इसलिए मजबूरी थी। अब अपने धर्म में वापस आ गई हूँ, काफी खुश हूँ। इसके बाद धर्म में वापस आने का संकल्प लिया था, अब पूरा परिवार हो गया एक। आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि देवबंद के निवासी मुस्लिम परिवार से थे। ये लोग यहाँ आश्रम में आए और कहने लगे कि हमने इस्लाम मजहब छोड़ दिया है, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। शुद्धि यज्ञ के माध्यम से बड़ी श्रद्धा से सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। ये कश्यप जाति से है। 5000 मुस्लिम हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं, जिन्होंने किसी भी वजह से वर्षों पहले इस्लाम मजहब को अपना लिया था। स्वामी यशवीर महाराज ने क्या कहा? स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुस्लिम पहले हिंदू थे। इस्लामी हुकूमत में उनके पूर्वजों पर अत्याचार किए गए। कई ने लालच में आकर सनातन धर्म छोड़ दिया। किसी ने भी खुशी या इस्लाम की शिक्षा से प्रभावित होकर इसे नहीं अपनाया। हमारे सभी कन्वर्टेड मुस्लिमों से अपील है कि वो अपने पूर्वजों की गलती को सुधारें, सभी सनातन में पधारें, सनातन में लौट जाएं। अब देश में भव्य का माहौल है। भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। लाखों करोड़ों मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं। जो मुस्लिम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 2 मुस्लिम युवकों ने अपनाया सनातन। इससे पहले फरवरी 2025 की बात है, जहां लखनऊ में 2 मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म से प्रेरित होकर घर वापसी कर ली। मनकामेश्वर मंदिर में महंत दिव्या गिरी ने दोनों को गंगा जल पिलाया, फिर माथे पर तिलक लगाकर सनातन में उनका स्वागत किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सिंगर और वसीम रिजवी भी मौजूद रहे। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि मुस्लिम समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़कर आज सरफराज अहमद निवासी बिजनौर और गुलनाज जो कि शाहजहांपुर का रहने वाला था, उन्होंने सनातन को स्वीकार कर लिया। दोनों को नया नाम भी दिया गया है। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि सरफराज अहमद का नाम अब राजन मिश्रा और गुलनाज का नाम विराट मिश्रा हो गया है। उनको समाज अब इन्हीं नामों से पहचानेगा। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा, अभी ये संख्या 2 है, जल्द ही यह आंकड़ा 2 लाख तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वालों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत इन लोगों को 3000 रुपए मासिक धर्म और
सनातन धर्म अपनाने पर 11,000 रुपए की राशि दी गई। सनातन धर्म में वापसी की बताई वजह। रिजवी ने कहा कि हम खुद सामाजिक बहिष्कार झेल चुके हैं, इसलिए जो भी सनातन धर्म अपनाएगा हम उसे आर्थिक रूप से सहयोग देंगे ताकि वो परेशान ना हो। हमारा ट्रस्ट इसी अभियान को आगे बढ़ाएगा और इसके लिए चंदे से धन इकट्ठा किया जाएगा। बिजनौर के रहने वाले सरफराज और राजन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही इस्लाम छोड़ दिया था। इस्लाम में कई चीजें हराम हैं जो हमें स्वीकार नहीं है। हमने प्रकृति से जुड़े हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला लिया जहां धरती और जल तक की पूजा होती है। राजन मिश्रा ने कहा कि परिवार ने हमें वापस आने के लिए कहा, लेकिन अब हम कभी इस्लाम में नहीं लौटेंगे। वहीं शाहजहांपुर के गुलनाज और विराट मिश्रा का कहना है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता और कट्टरता सिखाई जाती है। पहले मूर्ति पूजा को हराम समझा जाता था, लेकिन अब महसूस होता है कि ये सही है। सनातन धर्म महान है और मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सभी इसे अपना लें। उन्होंने बताया कि 2010 से ही उन्हें इस्लाम धर्म पसंद नहीं था और लंबे सोच विचार के बाद उन्होंने आखिरकार सनातन धर्म में वापसी का फैसला किया। सीतापुर से आया हैरान करने वाला मामला। दिसंबर 2024 में एक ऐसी ही खबर सीतापुर से भी सामने आई। जिले के अटरिया थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया जो खूब सुर्खियां भी बटोरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के एक मुस्लिम युवक ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से दुखी होकर सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर फतेह बहादुर सिंह रख लिया। फरकुद्दीन खान नाम के इस शख्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से आहत होकर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में फखरुद्दीन की घर वापसी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीतापुर के माता श्री काली देवी मंदिर में हवन पूजा के साथ इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इस दौरान फतेह बहादुर सिंह और फखरुद्दीन ने पहले अपने बाल कटवाए, फिर दाढ़ी कटवाकर स्नान किया और मंदिर में हवन पूजन भी की। फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि वो पहले से ही गौ सेवा में एक्टिव है और उनके पूर्वज हिंदू क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने उन्हें पूरी तरह आहत किया। उन्होंने कहा कि अब मैं उन सभी लोगों की घर वापसी चाहता हूं जिन्हें आक्रांताओं ने तलवार के डर से इस्लाम धर्म अपनाने को विवश कर दिया। इस मौके पर हिंदू शेर सेना के प्रमुख विकास हिंदू ने कहा कि बहुत से लोग घर वापसी करना चाहते हैं। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि आज से मेरा नाम फतेह बहादुर सिंह है और आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैं अपने देश से फिर से अखंड भारत देखना चाहता हूं। फतेह बहादुर सिंह और फखरुद्दीन ने यह भी कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिससे मेरा देश फिर से एक बार अखंड भारत बनेगा। हापुड़ में 45 परिवारों ने की घर वापसी। इससे पहले दिसंबर 2024 में हापुड़ से खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मुस्लिम समुदाय के 45 परिवारों ने सनातन धर्म में घर वापसी की। घर वापसी करने वाले सदस्यों की संख्या 150 थी। इन सभी ने घर के एक दिवंगत सदस्य का हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार करके गंगा स्नान किया। घर वापसी करने वालों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिंदू थे जो मुगलों के अत्याचार से धर्मांतरित हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी करने वाले परिवार दिल्ली में रहते हैं। इन सभी ने अपना मूल स्थान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताया। 1947 के बंटवारे में ये परिवार भारत में आकर बस गए थे। यहाँ इन्होंने दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया था। इन परिवारों को इतना याद था कि उनके पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने मुगलों के अत्याचारों से तंग आकर इस्लाम को कबूल कर लिया। 4 साल पहले बनाया घर वापसी का मन। लगभग 4 साल पहले इन परिवारों ने हिंदू धर्म में घर वापसी का मन बनाया। तब इनको अपने समुदाय में काफी विरोध झेलना पड़ा, जिसे इन सभी ने अपना कार्यक्रम फिलहाल के लिए टाल दिया। डर के साए में जीने लगे। हालांकि अंदर ही अंदर ये सभी घर वापसी की कोशिशों में लगे रहे। इसी बीच उनके परिवार में एक वृद्ध का देहांत हो गया। इसके बाद तमाम परिजन वृद्ध का अंतिम संस्कार करने हापुड़ के वृष घाट पहुंच गए। यहाँ सभी ने हिंदू विधि विधान से मृतक का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक की अस्थियों को गंगा में भी प्रवाहित किया। यहाँ सभी ने जीवन में पहली बार गंगा स्नान किया था। इस्लाम त्याग कर घर वापसी करने वाले मुस्लिमों के मुखिया सलमान खान थे, जो अब संसार सिंह के नाम से जाने जाएंगे। इन्होंने अन्य 150 लोगों के साथ मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और गौरी शंकर गोत्र अपनाया। इन सभी ने भविष्य में सभी हिंदू पर्व और त्योहारों को मनाने, व्रत आदि रखने का संकल्प भी लिया। घर वापसी करने वाले सभी 150 सदस्यों ने तय किया कि वो वृष घाट के एक पुरोहित के यहाँ अपनी वंशावली दर्ज करवाएंगे। सनातन अपनाने पर खुद को बेहद खुश बताते हुए सभी सदस्यों ने इसे किसी सपने के साकार जैसा होने बताया। इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें कुछ के नाम संजू, सतीश, बलवान, राजेश, संजय आदि शशि रखे गए। पूर्व के सलमान और वर्तमान में संसार सिंह ने बताया कि वो मुस्लिमों की धोबी जाति से आते हैं। इन सभी ने अब भारत में हिंदुओं के हित सुरक्षित बताए हैं।
वहीं ये खबर सुनकर मौलाना गैंग की जो बौखलाहट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।